उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वाले बर्बाद हो गए हैं। उनकी दुकान पे तो जब चाहते हैं बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आपको लाल कृष्ण आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन वाली 1990 की रथ यात्रा याद होगी। इस रथ यात्रा ने बीजेपी को लोकसभा की 2 सीट से 85 सीटों तक पहुंचा दिया था और इसी रथ यात्रा के बाद बीजेपी 1998 में लोकसभा की 182 सीटों तक पहुंच गई थी। अब ऐसा ही कुछ साल 2025 में दोहराने की कोशिश की जा रही है, जहां इस बार किसी नेता का चेहरा नहीं, एक बाबा का चेहरा आगे रखा जा रहा है। भारत जो बाबा साहेब के संविधान पर चलता है, उस भारत को 28 साल का बाबा बना धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसे भाजपा सरकार का पूरा समर्थन है। दोस्तों, हाल ही में भाजपा को बिहार में बम्पर जीत मिली। देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। बावजूद इसके मोदी, शाह, योगी को आज भी धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा की जरूरत पड़ रही है। तभी तो भाजपा के कई नेता धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार सिर्फ नेता ही नहीं, अभिनेता, कलाकार भी हिंदू राष्ट्र के गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री के कदम चूम रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी पदयात्रा चल रही है। लेकिन फर्क है, एक तरफ धर्म की बात हो रही है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात हो रही है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कोई चुनाव लड़ रहे हैं या आगे कोई चुनाव है। बावजूद इसके संजय सिंह पद यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका शोर आपको कहीं नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि संजय सिंह की पद यात्रा को ना तो टीवी मीडिया कवर कर रहा है और ना ही कोई बड़ा नेता, अभिनेता या बॉलीवुड के स्टार्स इसमें शामिल हुए। क्यों? क्योंकि इस पदयात्रा का मकसद रोजगार है और धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद धर्म है। एक तस्वीर देखिए, जहां पर्ची निकालने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 147 देशों में 118वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, ये बाबा और मोहन यादव इतना खुश है जैसे हमारे देश में कोई गम ही नहीं है। कोई बेरोजगारी की मार से नहीं मर रहा, हजारों लोगों की नौकरी जा रही है, लेकिन धर्म के आगे सब कुछ छोटा है। दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए, जहां जमीन पर बैठे हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धीरेंद्र शास्त्री के साथ। और ये वही सीएम मोहन यादव है जिनके प्रदेश में लापरवाही के चलते हाल ही में जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो जाती है, और उस बाबा के साथ जमीन पर बैठे हैं जो खुद तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं लेकिन दूसरों को गौमूत्र का इलाज बताते हैं। दोस्तों, पद यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, ब्लड प्रेशर, बुखार सब चेक होता है। लेकिन जब इसी धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में कोई भक्त अपनी बीमारी लेकर जाता है तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 हल्दी की गांठ पीसकर पिलाए। सुनिए आप जरा इन्हें। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा आशीर्वाद। तो इस तरह धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा लोगों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं और इनका साथ देने वाले सिर्फ मोहन यादव नहीं, बीजेपी के कई दूसरे नेता भी धीरेंद्र शास्त्री के सामने झुके हुए नजर आए। भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, निरुआ या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो, जो इस बाबा के सामने नतमस्तक है। ये सारी तस्वीरें भाजपा को भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने की नीयत को साफ दिखा रहा है। और धीरेंद्र शास्त्री के इस हिंदुत्व डांस में बॉलीवुड के कई कलाकार भी नाचते नजर आ रहे हैं। सिंगर जुबिन नौटियाल हो, बी पराग हो, या एक तस्वीर देखिए जहां धीरेंद्र शास्त्री के कदमों पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव मानो जैसे लौटे चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही एकता कपूर है जो भारत की संस्कृति को इंडस्ट्री में अडल्ट कंटेंट बनाकर रौंदती है
और ये वही शिल्पा शेट्टी हैं जिन पर पति के साथ मिलकर 60 करोड़ की धांधली का आरोप है। वहीं पति राज कुंद्रा तो अडल्ट कंटेंट मामले में मुंह छिपाकर घूमते फिरते नजर आते हैं। दोस्तों, ये लोग जो कानूनी मुसीबतों में फंसे हैं, हिंदू राष्ट्र की ढाल लेकर बस खुद को बचाने निकले हैं, इनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि यही एक पश्चाताप है जहां भाजपा सरकार की कार्रवाई भी ऐसे लोगों पर नरम पड़ जाती है। ऐसे ही कानूनी दांवपेच में फंसे क्रिकेटर शिखर धवन भी थे, जिन पर सट्टेबाजी मामले में ईडी की कार्रवाई हुई और अगले दिन धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो भी पहुंच गए। और उसी धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जो क्रिकेटर्स को कुछ नहीं समझते और कहते हैं मैं क्रिकेटर से कई बेहतर हूँ, क्रिकेटर यहाँ करोड़ों कमाता है और लंदन में घर बनवाता है। दोस्तों, यात्राओं की बात चल रही है तो दो और यात्रा अगर आपको याद हो जो राहुल गांधी ने निकाली थी, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। 2022 में और 2023 में निकाली गई दोनों यात्राओं में राहुल गांधी 27 राज्यों में लगभग 10,000 किलोमीटर तक पैदल चले और इन यात्राओं का मकसद संविधान को जिंदा रखना था, नफरत और विभाजन के खिलाफ एक संदेश देना था और बेरोजगारी और महंगाई पर लोगों की आवाज उठाना था। लेकिन इनमें से कोई कलाकार, अभिनेता आपको इस यात्रा में नजर आया जो धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में लौटता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 से 8 साल है, उन्हें 28 साल का बाबा बना ये आदमी समझा रहा है कि हम हिंदू हैं और हमारी आबादी देश में सबसे बड़ी है। यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। आप भी सुनिए। और हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। बच्चों को पीछे से लेके जाओ, को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना। अब जरा सोचे, जो नफरत इनके कानों में भरी गई उसके बाद ये बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहे किसी मुस्लिम क्लासमेट के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? इतनी कम उम्र में इनके दिमाग में जिस नफरत को भर दिया जा रहा है वो आने वाले वक्त में देश को कहां लेकर जाएगा, अंदाजा लगाइए। इसीलिए इन बाबाओं से अपने बच्चों को बचाइए। दोस्तों, भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, किसी के निजी विचारधारा की जागीर नहीं है। और इसी विचारधारा को जब सिस्टम के अंदर बैठा कानून भी फॉलो करे तो सोचिए इस देश का कानूनी सिस्टम भी जमीन में धंस गया है। कहा जाता है कानून का तराजू दोनों तरफ बराबर झुका होना चाहिए। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ झुके हुए नजर आए, वो भी वर्दी में, जो एक नियम उल्लंघन भी है, लेकिन इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, आखिर में कहना चाहूंगी, बाबा साहेब के लिखे संविधान पर देश चलता है और चलता रहेगा और इसी साख को बचाने की लड़ाई हमें लड़नी होगी, क्योंकि भाजपा और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हमारे लोकतांत्रिक भारत की तस्वीर और पहचान को मिटाने की कोशिश में है। मुझे उम्मीद है साल 1990 के दशक में जो रथ यात्रा निकाली गई थी उसमें जो जनता फंस गई थी वो 2025 में निकाली गई सनातन पद यात्रा में नहीं फंसेगी और अपना फैसला खुद करेगी। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।